बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी वाइब्स विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। वो है आपके बेबी के अराउंड जो पानी होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो क्या होता है और उसको हम उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में हम उसको कैसे पढ़ सकते हैं और उसका मतलब क्या होता है। प्रेगनेंसी में हमने क्यों ये जो आपकी रिपोर्ट पे लिखा होता है एमनियोटिक फ्लूइड AFI, ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्या इसका रोल है, ये सब चीज़ें आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक को फर्दर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो लाइकर होता है वो हमें अल्ट्रासाउंड पे ब्लैक कलर का नज़र आता है। पानी जितनी भी किस्म का है आपको अल्ट्रासाउंड पे काले रंग का नज़र आता है। इसके लिए टर्मिनोलॉजीज़ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई हैं। अब देखिए, लाइकर आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है। डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो लाइकर बेबी के अराउंड जो पानी है उसको हम कहते हैं। लाइकर का मकसद क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन की अगर हम बात करें तो देखें, पानी जो बच्चे का पानी है ये बच्चे को बेबी को मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। यानी आपका जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ज़्यादा जो है वो बच्चे की हरकत अच्छी होगी और जितना पानी कम होगा उतनी ही बच्चे की हरकत नहीं होगी। पानी नहीं है तो समझें कि बच्चे की हरकत भी नहीं है। पानी कम है तो बच्चे की हरकत कम होगी, पानी ज़्यादा है तो बच्चे की हरकत जो है वो ज़्यादा आपको मूवमेंट महसूस होगी। इसके अलावा जो लाइकर है, एमनियोटिक फ्लूइड है, वो क्या करता है, GIT सिस्टम में हेल्प आउट करता है। आपके बच्चे का जो निज़ाम में इंहिज़ाम है उसको डेवलप होने में हेल्प आउट करता है, बच्चे की ग्रोथ में हेल्प आउट करता है, बच्चे की जो समझें कि नशोनुमा होती है उसमें बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। अब ये जो बेबी का पानी होता है वो कहाँ पे होता है। अब देखें, एक होता है, एक झिल्ली होती है जिसके अंदर आपका बेबी कवर हुआ होता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में एमनियोटिक सैक कहते हैं। उसके अंदर जो है वो आपका बेबी सैक, बेबी बैग या वाटर बैग्स भी हम कह सकते हैं। तो मेडिकल जो टर्म है वो एमनियोटिक सैक है। एमनियोटिक सैक में बेबी आपका पड़ा हुआ होता है और उसमें क्या होता है, जो पानी होता है उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। अब अगर तो पानी नॉर्मल है तो इट्स ओके, लेकिन अगर इसकी ज़्यादती या इसकी कमी हो जाती है तो वो डिफरेंट इश्यूज़ को जो है वो लीड करती है। अगर पानी की ज़्यादती हो गई है, पानी बच्चे का पानी जो है बच्चे के इर्द गिर्द होता है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इट मीन्स के बच्चे में कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी चल रही है। हमने क्या करना होता है, उस एबनॉर्मेलिटी को फिर डील करना होता है, उसका कोज़ देखना होता है, उसकी वजह ढूंढनी होती है कि क्यों ऐसा हो रहा है। या अगर बच्चे के इर्द गिर्द जो मौजूद पानी है उसमें कमी हो गई है तो इट मीन्स कि फिर भी जो है वो बेबी में कोई एबनॉर्मलिटी चल रही है, कोई इशू चल रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ओलिगोहाइड्रोमनियोज। तो इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं इसको मेजर करने के लिए। आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे अक्सर लिखा होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड इज़ एडिक्वेट, या फिर पॉलीहाइड्रोमनियोज, या फिर ओलिगोहाइड्रोमनियोज। तो इसका मतलब यही होता है कि जो बेबी का वाटर है वो या तो ज़्यादा है या कम है या फिर नॉर्मल है। तो अब हम देखेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि जो बेबी का पानी है, वाटर है, वो नॉर्मल है या फिर जो है वो एबनॉर्मल है। हम जो है वो सबसे पहले तो इसकी एग्ज़ामिनेशन होती है। जो एक रेडियोलॉजिस्ट है, एक्सपीरियंस रेडियोलॉजिस्ट है, वो ऑन द स्क्रीन देख के ही एस्टिमेट कर लेता है कि ये जो है वो नॉर्मल है या फिर बहुत ज़्यादा है या कम है, जिसको हम सब्जेक्टिव मेथड भी कहते हैं। अब जो नॉर्मल रेंज होती है लाइकर की AFI की, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की, तो वो होती है 8 से 18। यानी
8 तक अगर है तो वो नॉर्मल है। अगर 8 से कम आपकी मेजरमेंट आ रही है तो आपने उसको कहना है ओलिगोहाइड्रोमियोज। और अगर 18 से ज़्यादा की आ रही है तो ये कंडीशन हो जाती है पॉलीहाइड्रोमियोज। तो इसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो है जो है एम वी पी क्या होता है, मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट। अब देखें आपने क्या करना होता है, जब हम एमनियोटिक फ्लूइड को मेजर करते हैं तो मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट लेनी होती है। अब जैसे कि आपको इस इमेज में नज़र आ रहा है कि आपने मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट लेनी होती है। अब आपने जो है वो मैक्सिमम पॉकेट लेते हुए इस बात का ख़्याल रखना है कि उसमें जो है किसी भी किस्म के फ़ीटल पार्ट्स ना आ रहे हों, बेबी का कोई भी बॉडी का पार्ट ना आए, फ़ीटल जो कॉर्ड है वो भी ना आए, बिल्कुल क्लियर जो है वो उसमें वाटर आना चाहिए। उस तरह से आपने जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड को काउंट करना है। अब इस पे जो है वो एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, आपने उसको देख लेना है, उसको कमेंट में भी कमेंट कर दूँगी और इसके अलावा जो है वो एंड स्क्रीन पे भी डाल दूँगी। इसके अलावा जो है आपने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर रखनी है, आपने अपना एग्ज़ामिनेशन करवाते रहना है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बहुत सारे जो है वो मल्टीपल इश्यूज़ चल रहे होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट का जो बेबी लाइकर होता है वो चेंज हो जाता है, बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। और ये एक इस केस की बात करें तो देखें आपको बेबी का लाइकर जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, जस्ट लाइक स्कैंटी। इसको हम कहते हैं स्कैंटी लाइकर, यानी कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। और ये जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, इसमें बेबी की जान को ख़तरा हो सकता है। और जो है वो फ़ौरन से इस केस में डिलीवरी प्लान करनी होती है, बेबी को डिलीवर करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बेबी का पानी नहीं होता, जब पानी ख़त्म हो गया है तो बेबी मूव नहीं कर सकता, बेबी की हार्ट बीट में इशू आ जाता है, बेबी जो है वो सरवाइव करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आपने जो है वो अपना स्कैन करवाते रहना है और जो है वो अपने एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में डिटेल से पूछते रहना है अपने डॉक्टर से, सोनोलॉजिस्ट से, गायनेकोलॉजिस्ट से। इसके अलावा अगर लाइकर 8 से कम है सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में तो इसको हम कहते हैं ओलिगोहाइड्रोमियोज। ओलिगोहाइड्रोमियोज का मतलब है कि लाइकर बहुत ज़्यादा कम हो जाना। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर रेडियोलॉजिकल वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियोस के लिंक्स जो हैं वो मैं डाल दूँगी, प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर लीजिएगा। सो अल्लाह हाफिज़।